माँ बाप चाहे कितने खराब हो, कितने गुमराह हो, कितने बुरे हो, मगर औलाद अपने माँ बाप को सजा नहीं दे सकती। ये धर्म कहता है, ये मजहब कहता है, ये कुरान कहता है, ये गीता कहती है बेटे। हिरणी बिना किसी डर के दो शेरों के साथ चल रही थी। ये देखकर एक संत हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम्हें इन खतरनाक जानवरों से डर नहीं लगता? हिरणी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ साल पहले एक शेरनी की मौत हो गई थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे इधर उधर भटक रहे थे। मुझे उन पर दया आई और मैंने उन्हें अपने बच्चों की तरह दूध पिलाया। अब वो दोनों बड़े हो गए और पूरे जंगल में ये ऐलान हो चुका है कि कोई भी हमारी माँ को बुरी नजर से ना देखे। ये बात पास के पेड़ पर बैठा एक तोता सुन रहा था। उसने सोचा, काश मैं भी कुछ ऐसा करता जिससे लोग मेरी भी इज्जत करते। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े घायल सांप पर पड़ी। तोता तुरंत नीचे उतरा और सांप के पेट से कांटा निकाला और उसकी मदद करने लगा। लेकिन जैसे ही सांप थोड़ा ठीक हुआ, उसने पलटकर तोते को जोर से डंक मारा। संत ने घायल तोते को देखा और पूछा, तुमने अपने साथ ये क्या कर लिया? तोता बोला, मैं हिरणी की अच्छाई से प्रेरित होकर सांप की मदद करने गया था, लेकिन उसने पलटकर मुझे ही डंक मार दिया। ऐसा क्यों? तो संत ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया कि अगर मदद करनी हो तो शेर के बच्चों की करो, विषैले प्रवृत्ति के लोगों की करोगे तो यही परिणाम होगा। मदद उनकी करो जो तुम्हारी मदद की कदर करे। तुमने कभी सोचा एक स्कूल का टॉपर एल्टो भी नहीं खरीद पाता? और दुनिया में ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं जो 10वीं फेल होने के बावजूद भी BMW मर्सिडीज में घूमते हैं। अगर सच में पढ़ाई करके ही करोड़पति बनते तो हमारे टीचर सबसे पहले करोड़पति होते। एक घोड़ा दिन भर कड़ी मेहनत करके अपने अस्तबल में वापस आता है और सोचता है थोड़ा आराम कर लेता हूं, बहुत थक गया हूं। इतने में उससे एक बिल्ली मिलने आती है। वो बातों ही बातों में बिल्ली को कहते हैं, मैं सोच रहा हूं कल थोड़ा सा कम काम करूं, थक गया हूं, कल थोड़ा सा आराम करूंगा। बिल्ली जाती है गाय के पास। वो गाय को कहती है, घोड़ा तो यहां रहना ही नहीं चाहता। कहता है, मालिक बहुत सख्त है, बहुत सख्ती करता है। गाय की मुलाकात होती है बकरी से। वो बकरी से कहती है, घोड़ा तो यहां से जाना चाहता है, उसे मालिक बहुत मारता है, खाने को भी नहीं देता। बकरी की शाम को मुलाकात होती है खरगोश से। वो खरगोश को कहती है, घोड़ा तो यहां रहना ही नहीं चाहता, वो यहां से जाना चाहता है। कहता है, मालिक बहुत सख्त है, मारता है, सबका काम भी उससे करवाता है, ऊपर से खाना भी नहीं देता, कल तो वो यहां से चला जाएगा। अब शाम को मालिक का सेवक फार्म पर आता है। खरगोश की मुलाकात उस सेवक से होती है। खरगोश उस सेवक को कहता है, आपका घोड़ा तो यहां रहना ही नहीं चाहता। उसने तो दूसरा फार्म देख लिया। वो कहता है, दूसरा मालिक बहुत अच्छा है, ना मारता है, ना ज्यादा काम करवाता, ना सख्ती करता। अब ये सेवक भागा भागा मालिक के पास गया और मालिक को जाकर बोला, हमारा घोड़ा हमसे ही विद्रोह कर रहा है, कल सुबह जल्दी वो सारे जानवरों को लेकर यहां से दूसरे फार्म पर चला जाएगा। मालिक सेवक की बात सुनते ही गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उसी रात घोड़े को जहर का इंजेक्शन देकर मार देता है। क्यों मरा घोड़ा? ना तो उसने कोई। सुनो जी, हाँ, सामने वाले पड़ोसी नई कार लाए हैं, आप भी ले आओ ना। बगल वाले पड़ोसी ने तो दूसरी शादी कर ली, मैंने कभी तुमसे कुछ कहा? अगर पत्नी को खुश रखना है ना तो ये 3 बात याद रखो। कौन सी बात? ये जानने के लिए सीखो ऐप डाउनलोड करो। पत्नी कूलर की तरह होती है जिसमें ठंडक कम, आवाज ज्यादा रहती है और उसका रिमोट भी नहीं होता। और पति बेचारे एसी की तरह होते हैं, बाहर चाहे कितना भी शोर कर लें पर घर के अंदर एकदम शांत और ठंडा रहते हैं। और तो और चलते भी रिमोट से हैं। सुनो, हाँ? जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। और जो तुमने शादी से पहले मेरा दिल चुराया था उसका क्या? अरे वही तो कह रहा हूँ कि जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। बात कुछ समझ न आए। दोस्तों, दुनिया में सबसे बुरी चीज है कर्जा। अगर अमीर पे चढ़ जाए तो वो देश छोड़ देता है और अगर गरीब पे चढ़ जाए तो बेचारा शरीर छोड़ देता है। सोने को भी आकार देने के लिए लोहे के हथौड़े से पीटा जाता है और लोहे को भी आकार देने के लिए लोहे के हथौड़े से पीटा जाता है। जब सोने को पीटा जाता है तो आवाज नहीं आती,
लेकिन जब लोहे को पीटा जाता है तो जोर जोर से आवाज आती है। इसी बात पर एक बार सोने ने लोहे से पूछा, भाई मुझे भी लोहे के हथौड़े से पीटा जाता है और तुझे भी लोहे के हथौड़े से पीटा जाता है, मैं तो आवाज नहीं करता लेकिन तू इतना चिल्लाता क्यों है? लोहे ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया, बोले भाई तुझे लोहा पीटता है तो तेरा कोई नहीं है, लेकिन मुझे अपना पीटता है, और जब अपने पीटते हैं तो दर्द बहुत होता है, इसीलिए मैं चिल्लाता हूं। दुनिया जब कुछ कहती है तो इतना दर्द नहीं होता, लेकिन जब अपने ही अपनों को दुख देते हैं वो दर्द सहन नहीं होता। आजकल साली नौकरी भी पत्नी जैसी हो गई, जो एक बार मिलने के बाद उसे छोड़ भी नहीं सकते और एक होते हुए दूसरी कर भी नहीं सकते। ऐसी कौन सी चीज है जो आसमान से गिरती है लेकिन कभी टूटती नहीं है? टूटती नहीं है आसमान से गिर के भी। रॉकेट। गाइस कमेंट में बताओ। मुझे तलाक चाहिए। ठंड में तो नहीं दूंगा। ठंड में तो मैं भी नहीं दूंगी। जब थाली में खाना खत्म हो जाता है ना तो वो थाली गंदी लगने लगती है, उसको कोई भी प्यार से नहीं देखता, सब उसे कूड़ा समझ के इग्नोर करते हैं। ठीक वैसे ही जब आपकी जरूरत लोगों को खत्म हो जाती है ना तो आप उन्हें बेकार लगने लगते हो, आपकी कोई भी कीमत नहीं होती। बट पता है थाली गंदी नहीं होती, वो तो किसी का पेट भर चुकी होती है। ठीक वैसे ही आप भी बेकार नहीं हो, आपने तो लोगों की जरूरत में उनका भरपूर साथ दिया है। आज उनको आपकी जरूरत नहीं तो उन्होंने आपको छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये मत समझो कि आप बेकार हो। आपकी कीमत लोग तय नहीं करेंगे, आपकी कीमत आपके किरदार से तय होती है। तेरे को 200 रुपए में कुछ ऐसा खरीद के लाना है जो तू पूरी उम्र बैठ के खा सके। बता क्या लाएगा? 200 रुपए में? हाँ। पूरी जिंदगी खाना है? हाँ। नहीं आएगा कुछ। आएगा? नहीं आएगा। थोड़ा सोच। आएगा? 200 रुपए में आजकल 2 दिन नहीं चलती कोई चीज। आप बताओ। आपने मुझ में ऐसा क्या देखा था जो आप शादी करने के लिए तैयार हो गए? जी मैंने अपनी बालकनी से आपको एक बार कपड़े धोते और बर्तन धोते देखा था। आजकल की औरतें खुद तो अपने पति से प्यार करती नहीं और कहीं पड़ोसन न करने लग जाए, इसका भी वो पूरा ख्याल रखती हैं। सुना है तुम बहुत बड़े दादा बन गए हो? हाँ राना। हाँ नहीं कहते, राना को जी कहते हैं। सुनो। हाँ? क्यों ना आज की चाय बाहर पिया जाए? क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि मैं चाय बनाते बनाते थक गई हूँ? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैं साला कप प्लेट साफ करते करते तंग आ गया हूँ। ज्यादा ठंड लगने पर अपनी पत्नी से बात कर लिया करो, क्योंकि पत्नियां ऐसी बात करती हैं कि तन बदन में आग लग जाती है।